दोस्तों स्टेज पर आप दूल्हा दुल्हन को देख रहे हैं। दुल्हन का नाम होता है प्रगति यादव और उस लड़के का नाम दूल्हे का नाम होता है दिलीप यादव। दिलीप यादव और प्रगति यादव दोनों स्टेज पर एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे हैं। तो किस तरीके से दोनों खुश नजर आ रहे हैं। उसकी 5 मार्च 2025 को दोनों की शादी हो जाती। दुल्हन जो होती 5 मार्च 2025 को जैसी शादी हो जाती 10 मार्च को दुल्हन जो 4 दिन के बाद ही अपने मायके चली जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है 19 मार्च 2025 को दूल्हे दिलीप यादव की लाश जो होती है खेत में बरामद होती है और वो अक्षत खेत में उल्टा पड़ा होता है और उसके सर पर गोली का निशान होता है। मासूम सी दिखने वाली दुल्हन कैसे एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करती है। आइए जानते हैं कि मामला कहाँ का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया। दोस्तों दिलीप यादव का संपन्न परिवार होता है और अच्छा खासा उनका बिजनेस होता है। उनकी अच्छी इनकम होती है। उनका एक बड़े भाई होते हैं और उसके बड़े भाई के साथ मिलकर दिलीप यादव जो होते हैं वो एक दुकान को चला रहे होते हैं। उनका एक बड़ा अच्छा कारोबार होता है। दिलीप के बड़े भाई की शादी जो होती है प्रगति की बहन से होती है और प्रगति की बहन जो है बहुत अच्छे से रह रही होती है। दिलीप यादव का दिल जो होता है उसकी बहन अपनी भाभी की बहन यानी प्रगति पर आ जाता है। अपनी भाई की साली के साथ शादी करने के बारे में विचार करने लगता है। तभी उसकी भाभी कहती है कोई बात नहीं। वो अपनी बहन से अपने घर वालों से बात करती है। बात करने के बाद अपनी छोटी बहन जिसका नाम प्रगति यादव होता है उसके रिश्ते के बारे में कहने लगती है। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता होता है कि उसका चक्कर 4 साल से अनुराग यादव या चल रहा होता है और इसी से वो अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और प्रेम करती थी। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन किसी तरीके से उसके घर वाले समझा बुझाकर प्रगति यादव की शादी जो होती है 5 मार्च 2025 दिलीप यादव से कर देते हैं। दोस्तों शादी वाले दिन दोनों बेहद खुश नजर आते हैं और इसी के बीच में दोस्तों प्रगति यादव जो होती है एक ऐसी कातिल दुल्हन बन जाती है जो अपने पति का शादी के दिन से ही मारने का प्लान करने लगती है। दोस्तों इसी के बीच में क्या होता है दोस्तों जैसे वो अपने पति को मारने का प्लान करने लगती है तभी उसकी जो मुलाकात होती है उसकी बातचीत जो होती है अपने प्रेमी अनुराग यादव से होती है। अनुराग यादव उससे कहता है कि तुमने मुझे छोड़कर चली गई, तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुमने मुझे इस तरीके से छोड़ दिया अपने ऐशो आराम के लिए। तो प्रगति कहती है कि मेरे घर वालों ने मुझे इस ऐशो आराम के लिए चुन लिया है और इसलिए मैंने भी सोचा है कि यहाँ पर रहकर मेरी बहन जो है बहुत अच्छे ऐशो आराम में रह रही है और बहुत खुश है वो, क्योंकि इनका बहुत अच्छा कारोबार है, पैसे की कोई कमी नहीं है और इसी तरीके से मैं यहाँ रहकर बहुत अच्छे से खुश रहूंगी। लेकिन जैसे ही अनुराग यादव उसको अपनी बातों में फांस लेता और कहने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, तुम तो अपनी ज़िंदगी ऐसी काट लोगी। दोस्तों इसी के बीच में प्रगति यादव कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसा प्लान बना रही हूँ जिससे हमारे रास्ते का जो कांटा वो साफ हो जाएगा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। 10 मार्च का समय आता है। जो प्रगति होती है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों उसकी मुलाकात फिर अनुराग यादव से होती है और अनुराग यादव से मिलकर वो एक ऐसा प्लान बनाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें एक ऐसा प्लान बनाना है जिससे मेरे पति की हत्या करना है और ऐसा भी ना हो जिससे लोगों को शक ना हो, ऐसा लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि ये घटना है। दोस्तों इसी तरीके से अनुराग यादव कहता है और कहता है कि मुझे एक ऐसे सुपारी किलर को ढूंढना है जिसे वो पैसे लेकर उसकी हत्या कर दे और किसी को पता भी ना चले। अनुराग यादव होता है वो बचपन के साथी जो बचपन से खेला होता है एक सुपारी किलर जिसका नाम राबजी होता है। राबजी को ढूंढने लगता है तो राबजी से कहता है कि तुम्हें एक मर्डर करना है, तुम्हें 2.5 लाख रुपए मुझे देना होंगे, मैं जिसकी चाहे उसकी तुम हत्या करा सकते हो। दोस्तों इसी के बीच में अनुराग यादव कहता है कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है और फिर वो प्रगति यादव से मिलता है और कहता है कि वो 2.5 लाख की सुपारी किलर है, वो 2.5 लाख की डिमांड कर रहा है। इसी के बीच में दोस्तों प्रगति यादव कहती है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और जो कि उसकी मुंह दिखाई की रस्म में मिला होता है। लगभग 1 लाख रुपया वो उसको देती है। कहती है कि हम बाकी रकम उसके काम होने के बाद दे देंगे। अनुराग यादव जो होता है वो 1 लाख की रकम उस राबजी को दे देता है। राबजी जो होता है वो रेकी करने लगता है, दिलीप यादव का हर जगह पीछा करने लगता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है दिलीप यादव जो होता है वो अपने भाई के साथ दुकान पर बैठा होता है। दुकान पर
जैसे ही वो दुकान से निकलकर खाना खाने के लिए होटल पर जाता है, तभी वो उसके पीछे पीछे लग जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो गाड़ी से घर की तरफ निकलता है, तो वो दोनों, अनुराग यादव और रावजी, दोनों बाइक से उसके पीछा करने लगते हैं। और इसी के बीच में दोस्तों रास्ते में जाकर उसको पकड़ लेते हैं। तो दोनों जो होते हैं वो दिलीप यादव को गिरा लेते हैं। गिराने के बाद उसको पीछे से गिराकर उसके पीछे से गोली मार देते हैं। और इसी तरीके से वो, उसकी गोली जो होती है, गोली उसके सर में अटक जाती है और वहीं पर वो तड़पने लगता है। और इसी तरीके से दोस्तों उसकी गाड़ी की जो होती है उसको तोड़फोड़ कर देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि किसी ने लूट के इरादे से उसकी हत्या की है और किसी को शक भी नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सोचकर वे सोच लेते हैं, वो दोनों यही सोच लेते हैं कि अब हम बच जाएंगे। 19 मार्च 2025 को जैसे ही खेत में लाश बरामद होती है, दोस्तों लाश जैसी बरामद होती है तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जैसे ही पुलिस छानबीन करने लगती है, तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तो एक लड़के का चेहरा नजर आता है जिसका नाम होता है अनुराग अनुराग यादव। अनुराग यादव जो होता है उसके पीछे पीछे, यानी दिलीप यादव के हर समय पीछे लगा होता है। तभी दिलीप यादव को पकड़कर पुलिस लाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। इसी के बीच में दोस्तों फिर क्या होता है, सारा शक जो होता है वो दिलीप यादव के साथ साथ उसकी पत्नी प्रगति यादव पर भी जाने लगता है, क्योंकि प्रगति यादव शादी के 5 दिन बाद से ही दिलीप को छोड़कर अपने घर पर आ जाती है। और जब उसे पता चलता है उसके पति की मौत हो चुकी है, तो प्रगति यादव जो होती है वो कम से कम उसके मरने के कई घंटे बाद आती है। तब पुलिस का शक जो होता है उस पर भी जाने लगता है। अब तो दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद दोनों से पूछताछ करने लगती है। अनुराग यादव जो होता है और प्रगति यादव अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने सुपारी किलर से 2.5 लाख की सुपारी दी थी और उसको मारने का प्लान बनाया था। और प्रगति कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हम इसको रास्ते से हटाकर एक दूसरे के हो जाते। और इसी तरीके से हमें पता भी नहीं था कि ये एक दिन हम पकड़े जाएंगे। और दोनों को पुलिस पकड़कर ले जाती। दो को दोस्तों आगे की कार्रवाई क्या होगी, जैसे ही कार्रवाई होगी आगे के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे।